वो पार्टी जो कभी अपने नाम से ही इलेक्शन जीत जाया करती थी। वोट चोरी कहने वाला आज पैसे देकर अपनी रैलियों में बुला रहा है। पेमेंट नहीं मिलो है, यात्रा करके राहुल गांधी की चोर है ये माता। क्या कहते हैं? पैसे नहीं दे रहे हैं। तो कितने दिन हो गए? अब 3 महीने हो गए। बिहार के इलेक्शन के बाद राहुल गांधी जी पर फिर से पप्पू का टैग लगने वाला है। पप्पू आपके लिए मैं पप्पू हूँ। बिहार की राजनीति में बीजेपी ने पूरा ही गेम पलट के रख दिया है। बिहार भारत का वह राज्य है जहां पर बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को राजनीति की समझ है। फिर भी बिहार की आधे से ज्यादा जनता धर्म और जाति के अनुसार वोट डालता है और इसी धर्म और जाति के आधार पर अब राहुल गांधी जी ने अपनी एक और यात्रा शुरू की है, जिसको वोटर अधिकार यात्रा कह रहे हैं। इस वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी जी 25 जिले और 110 विधानसभाओं से होकर गुजरे और जिसके चलते राहुल गांधी जी ने 1300 किलोमीटर खुद पैदल चलकर नाप दिए। पर इस यात्रा से कांग्रेस एक बार फिर से जमीन पर दिखाई दी है, पर इस यात्रा ने कई बड़े और विवाद खड़े कर दिए हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश। दिनेश जी, क्या मामला है आप लोग इकट्ठे हुए हैं? अरे ये पेमेंट नहीं मिलो है, यात्रा करके राहुल गांधी की चोर है ये माता। क्या कहते हैं? पैसे नहीं दे रहे हैं। तो कितने दिन हो गए? अब 3 महीने हो गए। ये दिनेश जी है जो कि वोटर अधिकार यात्रा से पहले ही राहुल गांधी जी की टीम द्वारा पैसों का झांसा देने के चलते इनको बुला लिया गया था। अब 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और दिनेश जी को उनकी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसा कांग्रेस के राज में पहली बार नहीं हो रहा है, अब से 7 साल पहले भी हो चुका है, जब एक तरफ राहुल गांधी जी एक रैली को संबोधित करके जा रहे थे तो दूसरी तरफ पैसे बांटे जा रहे थे। इससे साफ पता लगता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पैसे देकर आदमियों को अपनी रैलियों में बुला रही है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो बैनर्स लगाए गए उनमें ऐसे बेफजूल के वादे किए गए जैसे कि 28 लाख रुपए तक सालाना हर एक परिवार को दिए जाएंगे, साथ ही साथ 25 लाख रुपए तक मेडिकल सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा। इसके बाद बिहार के युवाओं ने खुद राहुल गांधी जी से उल्टे सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे कि इतने पैसे देने के बाद बिहार की महंगाई पूरे चरम आसमान पर पहुंच जाएगी। अगर इतने पैसे मिलेंगे तो कोई आदमी काम क्यों करेगा? think India sees itself as taking leadership in the world. ये महाशय लेक्चर EIA यूनिवर्सिटी कोलंबिया में जाकर देकर आए हैं। इसमें कहते हैं कि इंडिया सिर्फ पार्टनरशिप के लिए बना है। इंडिया ग्लोबली किसी भी कंट्रीज को लीड नहीं कर सकता। इस मूर्ख व्यक्ति को यह नहीं पता कि इंडिया ग्लोबली तौर पर कितना बड़ा लीडर बन सकता है। राहुल गांधी जी को यह समझना चाहिए था कि कांग्रेस की दुश्मनी बीजेपी और भारत की अन्य पार्टियों से है, ना कि पूरे देश से। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी के उस वोट चोरी वाले मुद्दे के बारे में। एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। नाम है रंजू देवी, नोहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चखला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 के नाम कट गया है। आप पहले थे उसमें? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं है। चलिए आपको इस चीज की सच्चाई दिखाते हैं। वार्ड सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। इस वोट चोरी के मुद्दे के बारे में मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये सही है या गलत, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो आपको बताया गया है वह 100% सच नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और बीजेपी में से कौन सा बिहार में सरकार बनाने वाला है। यह आपका चुनाव है कि आप वोट किसको देंगे, पर वोट जरूर दीजिएगा। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई बड़ी ताजी खबर के साथ। लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।